हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर्यन शर्मा। दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग उपदेश में आपके लिए फिर से एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूं मैं दोस्तों आपको। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आपको जो बनाया था, जैसा कि मैंने बताया था आपको डबल इंडेक्स वाला, कि हम दो इंडेक्स में काम करते हैं, एक हम निफ्टी बैंक में और एक हम निफ्टी फाइनेंस में। ठीक है, तो पिछली बार जो मैंने वीडियो बताया था आपको, उसमें हमने क्या किया था कि हमने निफ्टी बैंक में माल सेल किया था और निफ्टी फाइनेंस में हमने बाई किया था। यहाँ हम क्या करेंगे, हम लोग, क्योंकि उसमें हम लोगों को क्या हो रहा था कि निफ्टी फाइनेंस पहले एक्सपायर हो जाती थी, है ना। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम निफ्टी फाइनेंस में माल सेल करेंगे और निफ्टी बैंक में हम लोग हेज करेंगे, यानी प्रकार से हम बाई करेंगे। ठीक है ना, दोनों में अलग अलग स्प्रेड बनाएंगे। निफ्टी फाइनेंस में हम लोग सेलिंग की स्प्रेड बनाएंगे और निफ्टी बैंक में हम लोग बाइंग की स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा डिफरेंस भी होगा। इसमें हम लोग कैसे प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों बहुत शानदार है, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी और मैं आपको बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। इसमें आप आराम से काम कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबा ना हो और जल्दी जल्दी आप आराम से उसको देख पाओ और उसका बेनिफिट ले पाओ। ठीक है ना, तो दोस्तों जिन मित्रों ने हमारे अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो उसको दोस्तों लाइक कर दें। ठीक है ना, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो, ये हमने यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये मैंने 7 मई का लिया है। देखो 7 मई की एक्सपायरी है, ये हमारा निफ्टी फाइनेंस है, फिर निफ्टी है। और फिर निफ्टी में हम लोग 7 मई की एक्सपायरी हमने ली है। 7 मई की एक्सपायरी में हम लोग 2 मई को हमारी पोजीशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 मई को पोजीशन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 2 मई का मतलब हुआ हमारा क्या हुआ दोस्तों, देखो 2 मई में क्या पड़ रहा है हमारा, ये पड़ रहा है थर्सडे। ठीक है ना, क्योंकि वेडनेसडे को हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है, तो उसके नेक्स्ट डे हम बनाएंगे। थर्सडे को हम लोग यानी गुरुवार के दिन हम लोग इसकी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये हमने 2 मई हमने शुरुआत करेंगे हम लोग। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में ले लिया। बैंक निफ्टी में भी हमने क्या किया है, हमारी 8 मई की एक्सपायरी है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी हमारी 8 मई की एक्सपायरी है। यहाँ भी हम लोग 2 मई को ही स्टार्टिंग करेंगे, वही हमारा स्टार्टिंग तो सेम डे और सेम टाइम पे होगा दोनों में। ठीक है ना, तो ये दो हमने बनाई है। अब हम देखो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जो हमने 7 मई की हमने जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, यहाँ पर मार्केट कहाँ चल रहा है, 21,900 पर चल रहा है हमारा मार्केट, राइट। तो 21,900 पे मार्केट चल रहा है, तो हम लोग देखो ये हम बनाते हैं, तैयार करते हैं। 21,900 पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमने 2 लॉट सेल कर दिए। 2 लॉट में बना रहे हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं बना रहे, 2 लॉट हमने यहाँ पर ये सेल कर दिया। ठीक है, ये 2 लॉट ओके। और यहाँ से 200 पॉइंट दूर, 21,900 से 200 पॉइंट दूर कितना हो गया, 22,100। 22,100 पर हम लोग ये बाई कर लेंगे, यानी कि इसकी हेजिंग कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी स्प्रेड बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। देखो हुई कि नहीं हुई, देखो ये हमारी स्प्रेड तैयार हो गई है। इसमें हमारा करीबन 6,000 रुपये करीब हमारा प्रॉफिट है और लगभग 10,000 के आसपास हमारा इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है ना, लॉस दिख रहा है। ओके, ये हमारी स्प्रेड रेडी हो चुकी है। इसी प्रकार से हम लोग बैंक निफ्टी में भी स्प्रेड बनाएंगे। देखो बैंक निफ्टी कहाँ चल रही है, 49,423, मतलब 49,500 मान लो या 400 मान लो। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग 49,500 पे हम लोग ये देखो 49,500 मार्केट चल रहा है, तो 49,500 पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 लॉट हम बाई कर लेंगे। ठीक है, कितना, वही 2 लॉट हम लोग बाई कर लेंगे। ठीक है, और यहां से 500 पॉइंट दूर यानी कि 50,000 पर ये हम 2 लॉट सेल कर देंगे, इसको भी हेज कर देंगे। ठीक है, ये हमारी तैयार हो गई। इसमें देखो दोस्तों, यहाँ हमारा 9,200 रुपये करीब हमारा प्रॉफिट है और 5,700 का हमारा इसमें लॉस है। ये हमारी तैयार हो चुकी है स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, अगर मार्केट हमारा ऊपर गया तो हमको 9,200 तक का प्रॉफिट इसमें दे सकता है। ठीक है ना, और अगर मार्केट नीचे आया तो हमारा 5,700 तक का लॉस हो सकता है इसमें। ठीक है ना, उसी प्रकार से हमारा ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी फाइनेंस है, जिसमें मैक्सिमम हमारा नीचे अगर मार्केट आया तो हमको 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट देगा। ठीक है ना, और अगर ऊपर गया तो हमारा 9,900 रुपये तक का लॉस दे सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ हमको इसमें कुछ भी नहीं करना, अभी हमको यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों। 1-2 दिन तो हम लोग स्टार्टिंग सीधे चलेंगे। देखो हम एक दिन सीधा बढ़ाता हूँ मैं आपको, देखो सीधा एक दिन हमने बढ़ा दिया आगे। देखो हमको यहाँ पर कितना हो रहा है, 4,800 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ हम चलेंगे इसमें सीधा एक दिन आगे। देखो यहाँ हमको केवल 928 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और आगे चलेंगे हम लोग। देखो
यहाँ हमारा 1600 रुपये का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। और निफ्टी फाइनेंस में चलेंगे हम लोग एक दिन सीधा, देखो यहाँ हमारा 436 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कौन तारीख हो गई ये? 6 मई हो गई। हमारी एक्सपायरी कब है? 7 तारीख को। ठीक है ना, हमारी एक्सपायरी 7 तारीख को है ना। ठीक है, तो देखो एक दिन और आगे बढ़ेंगे हम सीधा। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 4312, यानी कि 7 तारीख को मार्केट खोलते हमारा 4312 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। और देखो एक दिन आगे बढ़े सीधा, ये बैंक निफ्टी 7 मई आ गई, यहाँ हमारा 3900 रुपये का लॉस दिख रहा है। कितना हो रहा है? 3900 रुपये का हमको इसमें लॉस हो रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो ये तो हमारा 4300 का प्रॉफिट है और यह हमारा 4000 के आसपास का लॉस दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर आप चाहो, ये तो हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 तारीख आ गई है, इसमें हमको कोई खतरा किसी प्रकार का नज़र नहीं आ रहा है, ये जो हमारी पोजीशन इसमें, तो ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक है, इसमें आपको चाहते हो, देखो P&L चेक करो, क्योंकि यहाँ हमारा लो हमको बचाना, प्रॉफिट हो रहा है उसको तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हमको बचना किस में से है? हमारे लॉस में से, यानी कि हमारा लॉस हम कैसे बचा सकते हैं, लॉस को बचाने का हमारे पास तरीका आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कॉल साइड हमने यहाँ पर बुक की, देखो ये हमारी कॉल साइड है। कॉल साइड में हमारी पोजीशन कहाँ है? सुबह हो चुकी 9:26 हो गए हैं और हमारी पोजीशन जो है कॉल साइड की है ये। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसमें अगर आप चाहो तो 2 काम कर सकते हो आप। इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, बचाने के लिए, अगर इसको हमको बचाना है, प्रॉफिट को थोड़ा बहुत या लॉस को हमको कवर करना है अगर थोड़ा बहुत, तो हम लॉस को भी कवर कर सकते हैं। एक तो 2 रास्ते हैं, दूसरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा आगे, जो हम निफ्टी बैंक की एक्सपायरी में करेंगे। इसमें भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमारा यहाँ पर लगभग मैक्सिमम लॉस के करीब मार्केट आ चुका है। तो इसमें हमको मैक्सिमम लॉस तो ये क्या देगा, देखो यहाँ पर हमारा जो बाइंग है, ये हमारी बाइंग जो है, ये तो हमारी लगभग कितनी हो गई है, इसको हम निकाल देते हैं बाइंग को। अब हमको यहाँ पर तो 25 रुपये रह गए यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये क्या होगा और 0 हो जाएगा। तो इस बाइंग को हम निकाल देंगे तो ये भी हमारा काफ़ी हद तक लॉस कवर करेगा। 2 लॉट है, 2 लॉट का मतलब 30, 25 थी 75, 800 रुपये के 750 800 रुपये के आसपास हमारा ये प्रॉफिट हमारा बचेगा, लॉस हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि दो फायदा बता रहा हूं आपको। अगर मार्केट नीचे आया तो ये हमारा 800 रुपये का फायदा होगा, और अगर मार्केट ऊपर गया तो हमारा और ज्यादा फायदा होगा। क्यों? ऊपर अगर मार्केट जाएगा और हमने कॉल सेल कर रखी है तो ये हमको नुकसान देगी ना, हमारी बाइंग हमको फायदा देगी, ये हमको नुकसान देगी। तो ये अब हमारे कोई काम की नहीं है, ये अब हमारी कोई काम की नहीं है क्या? कोई काम की बताओ आप मेरे को। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो नुकसान है इसमें, और अगर चाहो आपके नहीं कुछ नहीं करना है तो एज इट इज बैठे रहो। चलो मैं आपके लिए इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाऊंगा, हम लोग सिंपल रखते हैं। चलो ठीक है, देखो ये हमने यहाँ पर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज चलते हैं हम लोग और आगे बढ़े सीधे। 30 मिनट बढ़ो आगे, और बढ़ो आगे, 30 मिनट आगे बढ़ो। देखो अब हम निफ्टी बैंक में बढ़ते हैं, निफ्टी फाइनेंस में। देखो दोस्तों, हमारा 5888 यानी करीबन 6000 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है इसमें। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया ना, कितना बज रहा है? 10:41 हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है? 10:41 हो रहा है हमारा, राइट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें हम लोग प्रॉफिट कमा, देखो यहां पर P&L चेक करो आप, इसमें हमारा 3 रुपये रह गया, ये 3.55, और ये 1 रुपये रह गया। अब बताओ इसमें हमको कोई फायदा मिलेगा क्या? इसमें ये तो 0 हो गया, इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है अगर नहीं ना, तो इसको हम बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ये 3 रुपये में इसको बुक कर लिया और 1 रुपये में इसको बुक कर लिया, ठीक है, हमने स्ट्रेटजी बुक कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो मार्केट जहाँ पर ATM चल रहा है वहाँ पर जाके दूसरी नई स्प्रेड बना देंगे ना हम। देखो अब हम चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाते हैं, मार्केट कहाँ चल रहा है? 21,574, ठीक है। देखो 21,550 पे मार्केट हमारा ये है, तो हमने यहाँ पर ये देखो 2 लॉट हमने ये सेल कर दिए, और 200 पॉइंट दूर 500 और 2 750 पे जाके ये हमने 2 लॉट बाई कर लिए, ठीक है। अब देखो आप पे ऑफ चार्ट देखो, यहां पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया? बढ़ करके 10,000 हो गया, ठीक है ना। पहले हमारा 6,000 था, अब 10,000, 4,000 रुपये हमारे इसमें और आ गए, और लॉस कितना मैक्सिमम? 5,800 रुपये, ठीक है ना।
तो अब हमको कोई चिंता किसी बात की है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर नीचे आया मार्केट तो हमको 10,000 प्रॉफिट देगा, अगर ऊपर गया तो हमारी ये बैंक निफ्टी जो है ये हमको प्रॉफिट देगी। ये प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी? देगी ना, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो अब हमको निफ्टी फाइनेंस की आज एक्सपायरी है, इसको हम चलाते हैं। 10:41 हो चुके हैं, 30 मिनट बढ़ो आगे, और आगे बढ़ो, बिंदास चलने दो, कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं करना हमको। ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट कर दिया हमने, अब कुछ नहीं करना। देखो सीधे चलो आप आराम से। देखो अभी कितना प्रॉफिट हो गया आपका? 8,392 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है ना, और 30 मिनट चलो। देखो 3:11 हो चुके हैं दोस्तों, और 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो चुका है। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? ठीक है, तो दोस्तों ये हमने प्रॉफिट बुक कर लिया 10,000 रुपये, इसमें हमारा 10,000 रुपये आ गए। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। देखो ये भी हम कितना 12:56 हुए हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये 30 मिनट और आगे बढ़ो, और लो इसको भी हम 3 बजे तक पहुँचाते हैं। देखो 2:56 हो गए, मतलब 3 बज गए। ठीक है ना, और 5 मिनट ले लो, ये लो हो गया। इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है? 5,583 रुपये का। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5,500 का हमारा लॉस है इसमें, और इसमें हमारा 10,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 4,500 रुपये। अब इस आप कहोगे इसमें हमारा मार्जिन कितना गया है दोस्तों? देखो 2 लॉट हमने यहाँ लगाए हैं और 2 लॉट हमने यहाँ इसमें बैंक निफ्टी में लगाए हैं, तो 4 लॉट हुए। 25,000 का एक लॉट मान लो आप, तो 1,00,000 रुपये हमारी इसमें मार्जिन गई है। यानी कि हमको 4.5% का प्रॉफिट तो हमने इसमें बुक कर लिया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये तो हमारी हो गई, लेकिन अब हमारे पास क्या है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बाकी है हमारे पास में, है कि नहीं है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहां पर रखता हूं, ये हमारे देखो ये बैंक निफ्टी अब हमने क्या किया? 14 मई का हम फिर निफ्टी में क्या लगाएंगे? 14 मई की हेजिंग करेंगे, 14 मई की एक्सपायरी लगाएंगे, और निफ्टी बैंक में लगाएंगे हम लोग दोस्तों सॉरी, निफ्टी बैंक में लगाएंगे हम लोग 8 मई की। निफ्टी बैंक में हम क्या लगाएंगे? 8 मई की। ठीक है ना, तो 8 मई में मार्केट कहां चल रहा है दोस्तों? देखो मैंने ये 10 मिनट ले लिया है, 2:26 करीब, 3 बजे ना, 3 बजे ले लेते हैं हम लोग, 3 बजे करीब, 2:26, 30 मिनट और निकाल दो, और 5 मिनट और ले लो, ये हो गया हमारा 3:01 हमारा हुआ है। और 3:01 पे हम 7 तारीख को कब बनाएंगे? 7 तारीख को बना रहे हैं ना हम लोग, 7 तारीख को हम पोजीशन बनाएंगे। मार्केट कहां चल रहा है दोस्तों? 48,345 यानी 48,350। तो बैंक निफ्टी में हमारा 48,300 या 400 लगा लो आप। देखो देखो 48,400 पे लगा लो आप, चाहे 300 पे, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो आप। देखो क्यों, बीच में 48,350 पे मार्केट चल रहा है, आप जहां लगाना चाहो वहां पर आप आराम से लगा सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं दोस्तों। ठीक है ना, आप 48,300 पे लगा लो, चलो ठीक है। देखो 2 लॉट आपने सेल कर दिए, यहां हम क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, कोई एक्सपायरी हमारी है बैंक निफ्टी की, तो एक्सपायरी का बेनिफिट लेंगे ना हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 लॉट हमने सेल कर दिए 48,300 के, और यहां से 500 पॉइंट दूर 48,800 पर 2 लॉट हमने बाई कर लिए। ये हो गई हमारी दोस्तों इसकी एक स्प्रेड तैयार। यहां पर हमको क्या है? देखो 4,800 रुपये का फायदा है, और 10,000 रुपये का हमको इसमें लॉस दिख रहा है। ओके, और यहां पर हम फिर निफ्टी में लगाएंगे। मार्केट कहां चल रहा है? देखो ये हमारा 2:26 है ना, 3, देखो हम वही 30 मिनट आगे बढ़ाओ, 3:01 करेंगे यहाँ पर भी। देखो 3:01 हो गया है। ठीक है, और देखो ये हमारी ऑप्शन चेन हमने, अब ये हमने कौन सा लिया है? 14 महीने नेक्स्ट एक्सपायरी ली है हमने फिर निफ्टी की। ठीक है ना, तो 3:01 पर हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सपायरी में हम पोजीशन लगा रहे हैं 3:01 पर। ठीक है, मार्केट कहाँ चल रहा है? 21,548 पर, तो 21,500 की हम पोजीशन लगाएंगे दोस्तों। देखो 21,548 है, तो 21,550 पर हम लगा देंगे। ये देखो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेल कर दिया, सॉरी बाई कर दिया 2 लॉट। ठीक है, और यहां से 250 पॉइंट दूर यानी कि 21,750 पर जाकर के हम लोग, या फिर हाँ 21,750 पर जाकर के हम लोग दोस्तों, ये अगर आप चाहो ना, देखो इसको हम हटा देते हैं, चलो आप इसको भी हटा देते हैं हम लोग। अगर आप राउंड में, क्यों कभी कभी वो नहीं मिलती हमको, इसको हटा देते हैं, लिक्विडिटी नहीं मिलती है, तो 550 की छोड़ दो, आप 21,500 पे ले लो आप। ठीक है, 21,500 पे हम लोग बाई कर लेते हैं 2 लॉट, और ये 21,700 पर हम लोग सेल कर देते हैं। आप चाहो जैसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ठीक है ना, देखो यहां पर हमारा 8,000 रुपये का लॉस है, वो सॉरी प्रॉफिट है, और 7,800 रुपये का हमारा लॉस है, यानी कि 1/1 का रेशो हमारा इसमें यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो ये हमने 30 मिनट ले लो सीधे, सुबह हो गई हमारी, 8 तारीख की एक्सपायरी है। ठीक है,
देखो और चलो आगे। हमको सीधा 3 बजे तक पहुंचा देना है इसको, कुछ नहीं करना। देखो 2:56 हो गए, 2:46 हो गए और 15 मिनट ले लो, 3:01 हो गया दोस्तों। 2200 रुपये का हमारा इसमें लॉस दिख रहा है, ठीक है ना। आप चाहो तो पहले अभी आप ऐसा करो 30 मिनट बैक कर लो, ठीक है। यहां पर रख लेते हैं हम लोग, 1:30 बजा है। अब यहां पर हम चलते हैं, इसको पहले बढ़ाते हैं आगे। चलो 30 मिनट आगे बैंक निफ्टी को। देखो 8 तारीख में हमारा 10:46 हो गए। देखो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4,180 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 4,845 का, ठीक है ना। देखो अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा लगभग पीक पर पहुंच रहा है। देखो देखो दोस्तों हमारा करीबन 1:56 1:16 हो गया है। देखो और चलो 1:46। देखो यहाँ हमारा 1:30 1:56 हुए हैं और 1:45 पे हमारा कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों, 4,615 रुपये का, ठीक है। उसी प्रकार से हम 1:45 पहुंचाएंगे। यहाँ पर इसको भी 1:31 हुआ है, आप 15 मिनट और आगे ले लो। देखो 1:46 हो गया है। यहाँ हमारा 2,000 का लॉस है, ठीक है। और यहाँ हमारा कितना है, 4,500 का प्रॉफिट है, ठीक है। 2,000 लेस कर दो लॉस का, हमारा 2,500 का प्रॉफिट हमने यहाँ कमा लिया है और 4,500 कमाए हमने उसमें। तो हमारे कितना हो गया दोस्तों, 4,500 और 2,500, यानी कि हमारे कितना हो गया, 7,000 रुपये हमने एक वीक के अंदर कमा लिए। कितना, एक वीक में हमने 7,000 रुपये कमा लिए दोस्तों। यहाँ भी हमारा मार्जिन हमारा वही 1,00,000 रुपये ही है, पिछला वही 1,00,000, यहाँ भी 1,00,000, यानी 1,00,000 की मार्जिन पर हमने एक वीक के अंदर हमने कितना कमाया, 7,000, यानी करीबन 7% का प्रॉफिट हमने दोस्तों जनरेट किया है इसमें, ठीक है ना। आपके समझ में आया दोस्तों। देखो यहाँ पर हमारा कितना आ गया प्रॉफिट, ये जो हमारी पोजीशन है इसमें हमारा 10,000 ये प्रॉफिट और 5,500 का हमारा लॉस, यानी 4,500 का हमारा प्रॉफिट हुआ इसमें, ये स्ट्रेटेजी में। और यहाँ पर हमारा दोस्तों 4,500 रुपये का हमारा प्रॉफिट है, 46 रुपये का, और 2,000 का हमारा यहाँ पर लॉस है, यानी 2,500 हमारे यहाँ प्रॉफिट है और 4,500 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है। तो टोटल मिलाकर हमारा 7,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 1,00,000 रुपये के मार्जिन के ऊपर एक वीक के अंदर। दूसरी बात, बिना कोई एडजस्टमेंट के, यूँ मान के चलो एक बार एडजस्टमेंट किया हमने और नहीं भी करते तो 4,500 रुपये तो आपके प्रॉफिट के कन्फर्म थे। अगर आप इतने लफड़े में नहीं पड़े तो 4.5 यानी कि 4.5% तो आपके मिल ही गए। कोई एडजस्टमेंट नहीं, बिंदास काम करो, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये मान लो आप लगभग। हाँ ये अलग बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट यानी कि उल्टी गंगा बहने लग जाए। कैसे कि भाई फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लगभग सेम कंपनियां हैं, और अगर ऐसा कर दे मार्केट कि फिन निफ्टी को तो भगाए और बैंक निफ्टी को घटा दे तो भाई नुकसान होने की संभावना है ही है। लेकिन ऐसा संभव बहुत ही कम है, थोड़ा बहुत स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक नीचे जाए एक ऊपर जाए, क्योंकि दोनों में कंपनियां लगभग, हाँ अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ले लोगे तो हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में कंपनियां हैं, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो निफ्टी नीचे जा सकती है और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, वो तो अलग अलग चल सकती हैं, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस ये दोनों तो लगभग सेम डायरेक्शन में ही चलेंगी। अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएंगी दोनों साथ साथ, नीचे आना है तो नीचे जाएंगी साथ साथ, इसलिए इसमें संभावनाएं बहुत ही कम है दोस्तों। लेकिन फिर भी सावधान रहना है, ये मार्केट है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको सावधानी रखनी है दोस्तों, आपको बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी दोस्तों बिल्कुल सदाबहार है और लगभग जो मान के चलो इसकी एक्यूरेसी बहुत शानदार है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा आपको, मैं कभी भी किसी चीज़ की गारंटी देता नहीं हूं, दुनिया में कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की भी, ठीक है ना। ये मार्केट है, मैं केवल आपको शिक्षा दे रहा हूं दोस्तों। अब आप अपने बुद्धि और विवेक से काम करें, समझदारी से काम करें, क्योंकि कुछ मित्र लोग जो होते हैं उनको कुछ आता तो है नहीं है, लेकिन दोस्त फिर हम लोग हमारे जैसे ट्यूटर और मेंटर को देने लग जाते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो ऐसा कर देते हैं, वो वैसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बेकार की बातें होती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा काम आपको, और दूसरी बात मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर मैंने आपको अच्छा बताया, अच्छी लगी आपको चीज़ तो उसको आप ग्रहण करो, उसको यूज करो आप, और अगर आपके लिए पसंद नहीं आई, आपको अच्छा नहीं लग रही तो उसको यूज मत करो दोस्तों। मैं तो कभी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि हम ये इस प्रकार से काम करते हैं और कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको फॉलो करो, नहीं पसंद आए मत फॉलो करो। क्या
इसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन कभी कभी होता है क्या है, कुछ लोग जो होते हैं अपनी गलतियों से लॉस कर लेते हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो यूट्यूबर के ऊपर निकालते हैं कि उन्होंने वो ऐसे यूट्यूब से सीख के आते हैं, वो उनको कुछ आता नहीं है, वो धोखा देते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। तो दोस्तों ये बेकार है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है जो आपके लॉस होने की वजह से आप परेशान हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लॉस ना करो और प्रॉफिट कमाओ। आप शांत अपने पहले प्रैक्टिस करो, बराबर एक एक लोट में काम करो और फिर आपको लगे कि अच्छा है, आपका हाथ साफ हो गया और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, तो आप वॉल्यूम में काम करें। दोस्तों मैं चाहता हूं आप लॉस ना लें और प्रॉफिट कमाएं। मेरे को लॉस से खुद को एलर्जी है, मैं लॉस लेना पसंद नहीं करता हूं। मेरा एक ही मेरा सिद्धांत है, चाहे 1 रुपये कमाई हो लेकिन लॉस 1 रुपये नहीं होना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने खुद के बुद्धि विवेक से काम लेकर के आप अपने इस स्ट्रेटजी को उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको शिक्षा देते हैं बढ़िया से बढ़िया दोस्तों, अच्छी से अच्छी ढूंढ के आपको हम स्ट्रेटजी लेके आते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं दोस्तों जो आपको यूट्यूब पे कहीं कोई सिखाएगा नहीं, वो स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा मेरे को समय लगा, मैं मार्केट थोड़ा आउट था, लेकिन अब जब मैं लौटा हूँ तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही सदाबहार चीज़ें लेके आऊँगा, बहुत ही शानदार चीज़ें लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं दोस्तों, मज़े करें दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों मेरा ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आया हो, ये मेरी एजुकेशन आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों इसको लाइक करें। देखो दिल खोल के लाइक, अच्छी चीज़ लगे तो उसको दिल खोल के लाइक भी करो दोस्तों, और अगर बुरी लगे तो मेरी निंदा भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। मैं बोला ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी लगे तो उसको दिल खोल के लाइक भी करो, पसंद करो और अपने मित्रों को शेयर करो उस चीज़ को, ठीक है ना। और अगर जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी मोटिवेशनल मिलता है, आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके हम आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे बहुत से मित्र लोग थे जो मेरा वेट कर रहे थे, कई लोगों के फ़ोन भी आते थे, मैसेज भी आते थे, सर आप तो बिल्कुल गायब ही हो गए, आ ही नहीं रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। तो अब मैं आ गया हूं दोस्तों, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके लिए समय समय पर रेगुलर बढ़िया से बढ़िया आपको दोस्तों वीडियो लेके आऊँगा मैं आपको, और आपके लिए पैसा कमाई करवाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, ओके दोस्तों।